अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस जानवर की हम कुर्बानी कर रहे हैं उस जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये भी एक अहम मसला है। इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस जानवर की हम कुर्बानी कर रहे हैं उस जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो तरीक़े के जानवरों की कुर्बानी की जाती है, एक छोटा जानवर जैसे बकरा और एक बड़ा जानवर जैसे कि भैंस। तो इनकी उम्रों की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। यानी छोटा जानवर जो है जैसे बकरा वग़ैरह, तो उसकी उम्र शरीयत में 1 साल की बयान की गई है कि छोटा जानवर कम से कम 1 साल का होना चाहिए, उससे कम अगर होगा तो कुर्बानी नहीं हो सकती। 1 साल का अगर छोटा जानवर है तो कुर्बानी हो जाएगी, 1 साल से ज़्यादा का है तो और अच्छी बात है। और बड़े जानवर की उम्र शरीयत में 2 साल बयान की गई है। यानी बड़े जानवर की अगर कोई इस्लामी भाई कुर्बानी कर रहा है तो उस जानवर का 2 साल का होना ज़रूरी है, उसकी उम्र कम से कम 2 साल की हो। 2 साल से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में, हमारे अतराफ़ में, क़ुर्ब व जवार में ज़्यादातर लोग दांतों से अंदाज़ा उम्र का लगाया करते हैं। तो ये बात आप हज़रात, सामीन हज़रात बखूबी जहन नशी कर लें कि दांतों का शरीयत में कोई एतबार नहीं है, बल्कि उम्र बयान की गई है शरीयत में। लिहाजा दांतों का एतबार ना करके उम्र, जिससे आप ख़रीद रहे हैं उससे उम्र का पता करें कि इसकी उम्र 1 साल हुई है या नहीं हुई है अगर छोटा जानवर है। और बड़ा जानवर है तो उससे पूछें कि इसकी उम्र 2 साल हुई है या नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे जानवर की आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल का हो वो जानवर, और बड़े जानवर की अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। बड़ा जानवर 2 साल से ज़्यादा का है, छोटा जानवर 1 साल से ज़्यादा का है तो अच्छी बात है। छोटा जानवर अगर 1 साल से कम है, बड़ा जानवर अगर 2 साल से कम है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा हमें इस बात का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।